सुप्रभातम माँ का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना धीरज में सब होई, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होई। इसका मतलब ये हो गया, हमें अपना कोई भी कार्य जो है धैर्य से करना चाहिए, धीर गंभीरता से करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी कार्य जो है अपने समय पे होता है। जिस प्रकार से जो है पौधे के जड़ में जो है ना, अगर हम 100 बाल्टी पानी एक ही दिन देंगे तो उसमें जो है एक ही दिन में उतने फल लगने वाले नहीं हैं। जैसे ऋतु आएगी तो उसी के अनुसार उसमें क्या लगेंगे, फल लगेंगे। ठीक समझ में आया? इसलिए हमको पानी उसको क्या करना है, हमेशा देना, ताकि पौधा भी ना सूखे और जैसे ही ऋतु आए उसपे जो अच्छे फल मिलेंगे। तो कोई भी किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले धीरता और गंभीरता होनी चाहिए। यदा चरित कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदैव लभते भद्रे कर्म कर्मज्ञात्मनो यदा चरित कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदैव लभते भद्रे कर्ता कर्मज्ञात्मनो। ये दोहा जो है वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। सामने देखो, वाल्मीकि रामायण से महर्षि वाल्मीकि ने इसको लिखा है। और इस दोहे का जो अर्थ है वो ये लिखा है कि मनुष्य जैसा भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, यदा चरित कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम, मनुष्य जैसा भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उससे क्या मिलता है, वैसे ही फल मिलता है। कर्ता को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तदैव भद्रे लभते भद्रे कर्ता कर्म जवात्मनो। हम अच्छा काम करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, हम गंदा काम करेंगे उसका फल गंदा होगा, अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। हम मेहनत करेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, फेल हो सकते हैं, नंबर कम आएंगे, है ना। तो इसलिए कर्म के अनुसार आदमी को क्या मिलता है, उसको फल मिलता है। नीचे लिखा हुआ है वाल्मीकि जयंती शरद पूर्णिमा को मनाई जाती है। कल जो है शरद पूर्णिमा है और वाल्मीकि जयंती है। महर्षि वाल्मीकि जो है संस्कृत के आदि कवि हुए हैं। इनको आदि कवि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है पहले ग्रंथ आदि काव्य रामायण की रचना की थी। रामायण की रचना की आदि काव्य की जो है, रामायण जो आदि काव्य कहा गया है, तो रामायण की रचना किसने की, महर्षि वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो है रामायण की रचना की थी। तो उनका जन्म जो है आज से करोड़ों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले शरद ऋतु में आश्विन शरद पूर्णिमा को हुआ था, शुक्ल पूर्णिमा को। शरद ऋतु में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। किनका जन्म, महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म। और जो वाल्मीकि जी की जो जन्म की कहानी है, या महर्षि वाल्मीकि कैसे जो है वो बने, विद्वान बने, ठीक है, उनकी कहानी मैं आपको क्लास में सुनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने रामायण की रचना की और 24,000 श्लोक है रामायण में। कितने श्लोक हैं, 24,000। रामायण की रचना कब की उन्होंने, जब भगवान राम इस संसार में थे। भगवान राम इस संसार में थे, उसी समय उन्होंने रामायण की रचना की, ठीक। इसलिए इसको आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। पहला काव्य, संस्कृत का पहला काव्य के नाम से जाना जाता है कि भगवान राम जब संसार में थे, ठीक है, एक भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी और नारद जी ने, ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए और ब्रह्मा जी और नारद जी ने जो है उस सलाह मशवरा क्या होगा सभी देवी देवताओं ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस संसार में इस समय कौन सा पुरुष ऐसा है कि जो क्या है, जो महापुरुष है, जिनका चरित्र उत्तम है, जिनका चरित्र बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उनके बारे में जो है लिखना है हमको, उनके बारे में क्या करना है, लिखना है।
तो नारद जी ने कहा कि वही कौन हो सकते हैं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है। बोला कि उनके बारे में लिखना है, तो बोलो कैसे करके होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये काम केवल वही कर सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि कर सकते हैं। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि जी जो ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, नारद जी की प्रेरणा से, वो कहानी है मैं बाद में सुनाऊंगा आपको, रामायण की रचना की। और वो रामायण की रचना कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, रामायण की रचना कर रहे हैं। और उनके आश्रम में भगवती सीता जो रामचंद्र जी की पत्नी थी, उनके दो बेटे हुए, लव और कुश उनके कितने हुए, दो बेटे हुए। उन दो बेटों का जन्म उसी आश्रम में हुआ। अब वो उनकी कहानी लिख रहे हैं, वो उनकी क्या लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को ये पता था कि बाद में क्या होने वाला है और पहले क्या हो चुका है, अभी बाद में भी क्या होने वाला है, अब पहले क्या हो चुका, मैंने भविष्य के दृष्टा भी थे और पूर्व का तो उनको ज्ञान था ही कि राम ने जो है इससे पहले क्या किया, कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ। ठीक, एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये विडंबना है कि महर्षि वाल्मीकि उनकी कहानी लिख रहे हैं जिनके आश्रम में उनके दो बेटों का जन्म हुआ। उन बेटों का नाम क्या था, लव और कुश। किसके बेटे थे, श्री रामचंद्र जी के। किसके बेटे थे, श्री रामचंद्र जी के बेटे थे लव और कुश। उनकी माता का नाम क्या था, सीता जी। क्या नाम था, तो सीता जी को देश निकाला कर दिया था भगवान राम ने, घर से निकाल दिया था। तब वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गई, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में गई, वहां रही। और जब वो घर से निकाला गया तो उस समय जो है वो गर्भवती थी, उनके पेट में बच्चे थे। और वो बच्चे वही आश्रम में हुए। ठीक, उनका लालन पालन महर्षि वाल्मीकि ने किया, उनके शिष्यों ने किया। और वहीं जो है महर्षि वाल्मीकि क्या लिख रहे हैं, रामायण लिख रहे हैं। तो कितने श्लोक लिखे उन्होंने, 24,000। कितने लिखे, रामायण में 24,000 श्लोक हैं। ठीक, तो कल उनकी जयंती है, तो उनकी पावन जयंती पे महर्षि वाल्मीकि जी को सत नमन करते हुए आप सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कहानी में क्लास में सुनाऊंगा पूरी। इधर देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1624 बोर्ड में देखो, 16 अक्टूबर 2024 डे वेंसडे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना, तपना सीखो, जलना सीखो, कठोर बनो, स्पाइस बनो। तो मसाला, स्पाइस मैंने मसाला, स्पाइस में क्या होता है, मसाला। ठीक, उपस करो, संस्कृत में बोलते उपस करो। टुडे स्पेशल है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। आज विश्व खाद्य दिवस भी है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। कौन है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से सफा कर दो। अब सैमान प्रेजेंट बॉडी, तुम्हारा दिमाग अब सही रहता है और शरीर यहाँ है। टुडेज प्रेरणा शिवानी और टुडेज सूरज हार्दिक। आज के लिए इतना ही।